गुरुजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपसे 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन में आपसे जुड़ने से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ? पहले मतलब मैं मांस मदिरा का सेवन करता था, वो सारी बलाएं मेरे से दूर हो गई हैं। अच्छा। और गुरुजी मैं एक से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम तुलसी की माला लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में ये विचार उठ रहे हैं बार बार कि क्या मैं उसको अभी लेना चाहिए अभी कि नहीं। तुलसी की माला क्यों नहीं लेना चाहिए? ले लो। और अच्छे काम ना टालो, कल भी जीवन रहेगा इसकी कौन गारंटी लेगा। और गुरुजी तुलसी की माला लेने के बाद क्या हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? वो आपकी स्वतंत्रता है, खाएं ना खाएं, भगवान जी का भोग नहीं लगता, इसलिए मना ही करते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन और है मेरा, और दान का क्या महत्व होता है गुरुजी? दानम दुर्गति नाशनम, ये न के न विधि कीन है, दान करे कल्याण। दान यदि ना करते भगवान, आज आप 1 कुंटल खेत में गेहूं डालते हैं जी, तो कितने कुंटल 4 महीने में वापस आता है? 4 कुंटल। 1 कुंटल से 20 कुंटल भी आता है। जी, कहीं का खेत 10 का एवरेज देता है, कोई खेत कोई मिट्टी 20 कुंटल भी देती है, 1 कुंटल का 20 गुना। सोचो कि यदि माटी हमें दान ना करे, ये पृथ्वी माता हमें दान तो कर रही है। आपने 1 कुंटल डाला 10 कुंटल हुआ, हाँ या ना? जी। आपने 1 आम का बीज लगाया, हजारों सैकड़ों आम मिले, तो ये प्रकृति हमें दान कर रही है। यदि प्रकृति दान करना छोड़ दे, सारे लोग मर जाएंगे। नदियां हमें जल दान करना छोड़ दें, सारे लोग मर जाएंगे। आकाश, बारिश, मेघ, पानी बरसाना, पानी का दान करना छोड़ दें, तुम्हारे घर के छत में आके मेघ पानी का दान करके जाते हैं। यदि प्रकृति अपना दान देना छोड़ दे तो हम मर जाएंगे। इसलिए जब प्रकृति दान देने से वो श्रेष्ठ है, तो दान देने से आप भी श्रेष्ठ ही होते हैं। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। आप भक्ति ना कर पाएँ, पूजा ना कर पाएँ, पाठ ना कर पाएँ, सत्संग ना कर पाएँ, पुण्य ना कर पाएँ, तीर्थ ना कर पाएँ, व्रत ना कर पाएँ, कुछ ना कर पाएँ, यदि आपने धोखे से भी किसी को दान कर दिया, कुछ आपने 1 रोटी का भी दान कर दिया, उस 1 रोटी का भी पुण्य प्राप्त होकर के रहता है। ये दान की बड़ी महिमा। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं स्पेशली दर्शन करने के लिए और आपसे मिलने के लिए वगैरह। बोलो। तो गुरुजी मेरा सवाल था कि मैं जब मंत्र करती हूँ तो जैसे 10 माला वगैरह हो जाती है तो उसके बाद फिर डर सा लगता है और कंपन सी होती है। डर काहे का लगता है? पता ही नहीं, घबराहट सी होने लग जाती है। डर नहीं, आनंद की अनुभूति होगी। डर नहीं होता। डर वहाँ होता है जहाँ भगवान पर विश्वास नहीं होता। पूर्ण विश्वास करिए, समर्पण कर दीजिए, डर वर नहीं होगा। जी धन्यवाद। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, आप सभी तुरंत अपने मोबाइल पर ये प्रश्नोत्तरी लाइव देख सकते हैं और सबको शेयर करके सब तक ये ज्ञान की चर्चा पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए। राधे राधे गुरु जी। जी हमारे पापा जी हैं, आपका प्रोग्राम शाम को सर डेली देखते हैं, तो प्रोग्राम देखने से हम लोग सभी लोग मिलकर प्रोग्राम जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। श्री गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैं कन्नौज से आया हूँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए। 2-3 बार आया हूँ लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया महाराज जी। खुश रहिए। कोई प्रश्न है? श्रीमन लाल गुरु जी, जी आपके भागवत कथा सुनने से बहुत बदलाव हो गया हमको। क्या हुआ? जैसे लॉकडाउन में मैं बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, अच्छा। अभी करीब 10 लाख कर्ज में ख़त्म कर दिया। वाह। समझे? आपकी प्रत्येक दिन मैं सुनता रहता हूँ। एक बात मैं और सुनने के लिए चाह रहा हूँ, से राधा जी के कृष्ण जी से शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? राधा जी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ। हाँ जी। आशीर्वाद दो मुझे। गुरुजी राधे राधे। जी मैं बम्बई से आई हूँ। जो माला जपते हैं अगर वो लेके जपे नहीं तो? लेके जपे मतलब? नहीं जपते हैं, जैसे टाइम नहीं मिलता है तो? माला नहीं जपें तो ये पूछ रहे हैं आप? हाँ। नहीं जपें तो चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भोजन बनाते, झाड़ू लगाते, काम करते,
मन में अंदर चलता रहे श्वासों में। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। एक मेरे बच्चे से एक गुरुजी प्रणाम जी। हमारा ये प्रश्न है कि महिलाएं क्यों शंख नहीं बजा सकती गुरुजी, इसका कोई दोष या? दोष नहीं है। हाँ लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। हाँ गुरुजी। लक्ष्मी जी के कौन हैं? भाई हैं। भाई हैं। हाँ तो आपको भी, नारियों को भी हम पुरुष वर्ग लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। हाँ तो आपके भी भाई हो गए शंख, हाँ गुरुजी। तो फिर बहन अपने भाई को कैसे बजाएगी? हाँ थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए इस भाव से, बाकी किसी को श्वास की बीमारी है और कोई शंख बजाता है तो उसकी श्वास की बीमारी में राहत मिलती है। गहरी सांस भरना, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है शंख बजाने से, इसलिए शंख बजाना औषधि के तौर पर सही है। और गुरुजी ऐसे ऐसे ब्रह्मभोज का खाना जो मंत्र लिए रहते हैं, क्यों खाना उसको दोष है? तेरही इत्यादि। हाँ तेरही वाली। हाँ भाई, अब देखो पड़ोस में कोई मर गया है, हाँ। तो अब भाई अपने जान पहचान का है, व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा। भगवान की भक्ति करो पर व्यवहार, जगत में भी समाज में रहना है तो व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। मतलब कोई दोष नहीं है ना? दोष कुछ नहीं है, जाना आना ठीक होता है। खाओ ना खाओ अलग विषय। राधे राधे गुरुजी। आप जाओ बस, भले ना खाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अजमेर से सीमा दासी। गुरुजी मैं यूँ कहती हूँ कि रामदेव जी जो अपने भगवान हैं, रामदेव बाबा, उनका 24 अवतार के अंदर नाम क्यों नहीं आता विष्णु भगवान का? वो 24 अवतार के अतिरिक्त हैं। अच्छा। और गुरुजी आज हम जो बिहारी जी का दर्शन करने के राजस्थान से मैया जी आई थी। अच्छा। और वह उनके संग बिहारी जी चले गए थे। अच्छा। पीछे पीछे तो बिहारी जी ही वहाँ राजस्थान में एक जगह है, हाँ। जहाँ पर वो, जिन्हें आज वहाँ के लोग रामदेव के नाम से जाना जाते हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने लीला की है। ये बात सैकड़ों साल पुरानी है, सैकड़ों साल, कई 100 साल पुरानी है। अच्छा। तो ये बिहारी जी के ही स्वरूप है। अच्छा गुरुजी, एक आपसे मेरे को बात करनी है। हम जहाँ रुके हैं, जिस मतलब होटल के अंदर, वो होटल वाले ने हमसे पूछा आप कहाँ से? हमने कहा अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज से आए। तो उसने हम आपके बारे में इतना बुरा बोला कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा दिमाग अभी तक अपसेट है कि मेरे गुरु के बारे में ऐसा बोला है। वो बेचारे ईर्ष्या रखते हैं ना, मतलब ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, इसलिए बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सबके बारे में अच्छा सोचना। गुरुजी सही कहते हैं, कोई अगर ऊंचा चढ़ता है तो लोग उसकी टांग खींचने के लिए पहले तैयार बैठे रहते हैं। सही है। तो गुरुजी आज मेरा इतना दिल हुआ है कि मेरा इतना दिमाग डिस्टर्ब हो गया कि ऐसा क्या है कि मतलब गुरुजी के मंदिर जो देखे वो ये जो देखे जो बुराई करे। मैंने कहा ऐसा कर क्या लिया उन्होंने? वो तो भलाई कर रहे हैं, वो कौन सा बुरा कर रहे हैं? उन्हें दिखाई नहीं पड़ता ना यहाँ की जो सेवाएं हैं, वही तो है ना, या देखना नहीं चाहते, वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। हमको कहते हैं तुम तो पागल हो जो इनके चक्करों में आ जाते हो। मैंने कहा हम तो पागल ही सही, हम पागल बने रहने में अच्छा है। ईर्ष्या द्वेष लोग पता नहीं क्यों रखते हैं, जबकि हम देखो, हमारा तो उनसे जान कोई पहचान भी नहीं, हम जानते भी नहीं, ना उनका नाम जानते ना उनका कुछ भी। फिर भी लोग अपने आप कहते हैं ना, दुश्मन बनाने नहीं पड़ते। आप आगे बढ़ जाइए, अपने आप सैकड़ों दुश्मन खड़े हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी, वो मेरे को बोलता है मैं आपको प्रूफ दूंगा कि वो ऐसा करते। मैं कहा ठीक है, आप मेरे को प्रूफ देना। मैंने कहा जब मैं मान जाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हारी फिर बैंड बजा दूंगी। कोई बात नहीं, आप तो दर्शन करने आए हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। गुरुजी जो जैसा कहे सुन लो, क्या कहेंगे। आशीर्वाद दो। समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं आप तो कभी वृंदावन आओ, तो यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं अपनी आंखों से देखो। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे ईर्ष्या रखते हैं, क्या करो, भगवान उनका भला करे। हम तो बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दें। जी गुरुदेव राधे राधे। जी मैया। गुरुदेव मैं बरेली से आई हूँ और आपसे बहुत सहमत हूँ और आपके परिवार से भी सहमत हूँ। और ये जो इन्होंने बात बोली है लेडीज ने कि आपके लिए बहुत बुरा भला कह रहे थे, वो कौन से होटल है, जरा मुझे लेके चलो। मैं चलने को तैयार हूँ, अकेली काफी उस होटल वाले से मिलने के लिए, बहुत अकेली, कि जिसने इतनी बड़ी उंगली उठाई उसे मैं अकेली काफी हूँ, जिसने मेरे गुरुवर पे और मेरे वृंदावन के बांके बिहारी से इतनी बात कही। कोई बात जरा नहीं लेके मैया, चलिए मुझे। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। कहाँ मैं बहुत आजाद हूँ, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र लेडीज हूँ, हर चीज का सामना करना जानती हूँ। रोके काम थोड़ी चलेगा। सही है, ये कोई बात दिखा नहीं। रही है मुझे,
अब मुझे नाम पता एड्रेस दिलवाइए गुरुदेव आज इनसे। अभी आप बात कर लेना उनसे, अभी हमसे बात कर लो। सर आपसे तो बात मैं कर चुकी, आपके लिए तो सर मैं आपसे बरेली से आई हूँ, आपको पता भी है। कोई प्रश्न हो तो बताओ। सर इतना ही प्रश्न है कि ये हमें दास तो आप लोगों की सेवा करने नहीं, बैठा है, बाकी जो कुछ कहा करे आप लोग ही उत्तर दे दिया करो गुरुदेव अपने आप हिसाब से। दास नहीं है, दासी हम हैं आपके, और हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। खुश रहिए, सदा प्रसन्न रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है, हाँ। जो कि मैं आपका कथा तो 2017 से सुनते आ रही हूँ, जब मैं 9th में थी। तो गुरुजी मेरे फैमिली में ऐसा हुआ कि मेरे घर में बरसी था, मिस्टेक से मेरे फैमिली मेंबर ने, मतलब कोई रिश्तेदार ने बताया नहीं, ठीक है, तो उसने शादी कर ली। शादी के 20 दिन के बाद जिससे शादी हुई थी वो एक्सपायर कर गए। तो गुरुजी इसके पीछे का रीजन क्या है? कौन एक्सपायर कर गए, पुरुष या स्त्री? लड़का एक्सपायर किया। लड़का। देखो जो होना होता है वही होता है, पर कई बार आप ऐसा कर लेते हैं कि आपको ये लगता है अच्छा ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, वो संयोग मिल जाता है। गुरुजी मेरा जॉब अभी तो फिलहाल मानवाधिकार में है, जो कि मैं उससे और भी आगे जाना चाहती हूँ, सीए बनना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा विचार है आपका। बट मुझे पुलिस लाइन में, मुझे बिहार पुलिस में भी हुआ, बट वो मैंने नहीं कि मैं बिहार भागलपुर से बिलोंग करती हूँ। भागलपुर से मैं 4 ईयर से पूरा फैन थी, तो आज मैंने आपको फेस टू फेस मैंने देख लिया। तो मैं गुरुजी एक बात कहना चाहूँगी कि 1 सेल्फी तो बनता है ना। बिल्कुल, अभी अंदर बैठेंगे बेटा, ले लेना, खूब पढ़ाई करो तो अपने सपने साकार होंगे। श्री राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैंने आपकी 1 साल पहले गुरु दक्षिणा ली थी, लेकिन 1 साल भी जब ली थी तो मेरे मन में तब मतलब प्रतिज्ञा ली थी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन 1 साल से जब से आपको गुरु दक्षिणा ली है, जब से मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला आपका कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। बिल्कुल 16 फरवरी की शादी है, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको। जिनको प्रश्न है सिर्फ हाथ उठा लीजिए, जिनको प्रश्न पूछना है। राधे राधे जी मैं उड़ीसा से आया साहब। जी अच्छा एक प्रश्न है हमारा, मैं भागवत रोज पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक, कई सालों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जगन्नाथ दास रचित अपना भाषा में व्यासदेव जी का अनुवाद किए, ठीक, लेकिन पूरी भागवत में राधा शब्द नहीं है, इसका कारण क्या है? श्री सुखदेव भगवान जो हैं हाँ वह राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, अच्छा और ऐसा नहीं है कि राधा नहीं है, हैं, हाँ डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। जैसे आपके पिताजी आपके बगल में बैठे हों या आपके गुरुजी आपके बगल में बैठे हों और सामने वाले ने आपसे पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं, आपके पिताजी बगल में बैठे हैं और सामने वाले को बताना हो कि ये मेरे पिताजी हैं, तो आपको नाम लेके बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इशारे से कह देंगे ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरे कौन हैं? मेरे पिताजी या मेरे गुरुजी, ये मेरे गुरुजी हैं। अब आपसे किसी ने पूछा तुम्हारे गुरुजी कौन हैं, तो नाम लेके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी या पिताजी बगल में आप इशारे से कह दो ये मेरे पिताजी रहे, ये मेरे गुरुजी रहे। अब वहाँ नाम लेने की ज़रूरत है? नहीं। बोलो नहीं। वहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ बगल में है। उसी तरह सुखदेव भगवान ने भागवत जी में इशारे से राधा जी का स्मरण किया है। जब भगवान महारास में रास में जब एक सखी को लेकर के चले गए, है ना, अनया राधितो नूनम लिखा है वहाँ, अनया राधितो नूनम, तो राधितो नूनम कहा सुखदेव भगवान ने, इशारे से कहा कि जिस सखी को लेकर गए वह राधा थी। तो इशारे से कह दिया सुखदेव भगवान ने, डायरेक्ट कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गुरु हैं और गुरु का नाम नहीं लिया जाता जब वो पास में हो। पास में है गुरुजी तो इशारे से बता दो ये हमारे गुरुजी। जब गुरुजी दूर हो तब बोल दिया जाए कि भाई हमारे गुरुजी का ये नाम है, कान पकड़ के, है ना। उसी तरह राधा जी जब सुखदेव भगवान से और भगवान कृष्ण से राधा जी अलग हैं, तो वो तो वहीं थी, तो कह दिया इशारे से कि ये राधा जी।
जिस सखी को सुखदेव भगवान जब भागवत सुना रहे थे ना, तो केवल सुना नहीं रहे थे, उस समय वो सारे जो वो कह रहे थे वो दृश्य मूर्तिमान होकर उनकी आंखों के सामने दिख रहे थे, परीक्षित जी के और सुखदेव भगवान के। सुखदेव भगवान ने वो सुनाया जो देखा, जो देखते गए वो सुनाते गए, वो लीला सब हुई तुरंत के तुरंत, और भगवान देख देख के बताते गए। तो राधा ये जब हैं तो बताने की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं। अब अज्ञानवश कोई कहे कि राधा नहीं है, क्या राधा के बिना कृष्ण रह सकते हैं? नहीं। फिर इसलिए सुखदेव भगवान जी की गुरु राधा रानी है, और इसलिए नाम डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट कहा, इनडायरेक्ट नाम है। धन्यवाद, ये उत्तर में मेरे मिल गया जी, और मैं बता सकता हूँ उधर। खुश एक प्रश्न है। हाँ बोलो। ये जो बाल मूर्ति लेते हैं हम घर में पूजा कर सकते हैं? हाँ, गोपाल जी की करो। अच्छा, जब अछूत रहेंगे हम, जो पीरियड 10, 12, 13 दिन जो अछूत रहते हैं, वो पीरियड में क्या क्या मानसिक पूजा करो उन दिनों में। घर में छोटे बच्चे हो उनसे पूजा स्नान ध्यान करा दो, या फिर आसपास मंदिर हो तो मंदिर में सेवा पूजा आरती चलती रहेगी। आप मानसिक पूजा करिए उन दिनों में जब सूतक का समय हो। घर में चलेगा ना? मानसिक, मन से, स्पर्श से नहीं। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। मेरा यूँ कहना है, मतलब घर में बच्चा या बच्ची हो जाता है, उस टाइम कितने दिन सूतक रहता है? बच्चा जब होता है तो कितने दिन सूतक रहता है? जब तक उसके यदि मूल हैं तो जब तक मूल की पूजा नहीं होती तब तक, और यदि नहीं है तो 3, 5, 7 दिन में ही लोग कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। भगवान के भोग कितने दिन में लगा सकते हैं? जब शुद्धि हो जाए तब लगा लो, उस समय मानसिक पूजा करो जब सूतक के समय है। राधे राधे गुरु। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाछी राम जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मेरे माता पिताजी मेरे साथ छल कपट करते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, माता पिता को पुत्रों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, ऐसे माता पिता नरकगामी होते हैं। अमन लोधी, गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि क्या मृतक के नाम से गौदान किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। और दान का फल मृतक आत्मा को प्राप्त होगा या फिर हमको? जिसके संकल्प से करेंगे उसे प्राप्त होगा। मंजू प्रजापति, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप कथा में बोलते हैं कि पति की सेवा करी, अगर पति की सेवा करना चाहिए, अगर पति ही रास्ता भटक गया हो तो क्या करें? यदि पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को सही रास्ते पर लाए। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को, आजकल पत्नियां गलती क्या करती हैं, यदि पति रास्ता भटक जाता है ना, किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया, तो पत्नियां झोला उठा के मायके चली जाती हैं। अरे मायका जाने से समाधान नहीं है, मायका जाओगी तो कल वो घर में घुसा के ले आएगा उसको, इसलिए छाती पे चढ़ के मारो उसको। जो आपके पति के साथ, जो आपके पति को और आपके जीवन को बिगाड़ रही है जो स्त्री, उसको प्यार से समझाओ, वरना छाती पे चढ़ जाओ, काली का रूप धारण करो। कब करोगी? जबकि छुपके से मायके चली जाती हो, फिर पति बिगड़ जाता है। पति ना बिगड़े इसका ध्यान पत्नी को रखना चाहिए। यदि पति बिगड़ा किसी का भी तो तुमने उसे, गलती आपकी भी है, आप माने ना माने इसको डीप में समझाने के लिए टाइम लग जाएगा, मैं समझाऊंगा नहीं अभी, पर गलती पत्नी की भी है। पत्नी अपने पति से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि तुम्हारे सिवा उसे कोई दूसरी महिला अच्छी ही ना लगे, और पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, इतना प्रसन्न रखे उसको, उसे दूसरा आदमी अच्छा ना लगे। हिसाब किताब ठीक हो जाएगा। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। और यदि तुम्हारा पति रास्ता भटक गया है तो जिस महिला ने तुम्हारे पति की तरफ गंदी निगाहें रखी हैं उसकी छाती पे चढ़ो, ठीक है? भाग जाओगी मायके तो वो तो चाहेगा कि भाग जाए, है ना? इसलिए तो मनोज यादव जी, राधे राधे गुरु जी। यदि हमको अपना गोत्र नहीं पता तो क्या करना चाहिए? यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता तो अपने बड़े बुजुर्गों से, खानदान में सबसे पूछो, आपके पुरोहित पंडित जी से पूछो कि भाई हमारा गोत्र आप किस क्या थे, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा कराई होगी तो गोत्र बुलवाया होगा, शायद याद हो। आचार्य चरणों को पूछो, बड़े बुजुर्गों को पूछो। जब नहीं पता हो तब फिर बताना, फिर कोशिश करेंगे उसे खोजने की, ठीक है? अभिजीत जी, राधे राधे गुरु जी। गोवर्धन या वृंदावन की परिक्रमा लगाते समय कोई नियम करना चाहिए? हाँ, शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती नारी जितने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलती है, इतने आहिस्ता आहिस्ता परिक्रमा लगाते हुए, धीरे धीरे चलते हुए और
हर श्वास में भगवान का स्मरण हो। भाव ये हो कि ठाकुर जी विराट रूप में खड़े हैं और हम भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं, इस भाव से परिक्रमा लगानी चाहिए। आज YouTube पर जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और जो सवाल रह गए अब कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह जाएं कल करेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि। जिनको महाराज श्री से जिनको मिलना है अंदर आ जाइए। आगे वाले गेट से आप लोग